बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगम्बरे इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी के पहलू, आपका इनकलाब और दुनिया पर असरात, सीरतुन नबी की सीरीज में वाक़ियात की शक्ल में हम आपकी खिदमत में पेश करने की अदना सी कोशिश कर रहे हैं। ये सीरीज मौलाना सादिक हुसैन सरधानवी की किताब आफ्ताबे आलम से मखरूज है। इस्लाम से पहले की जिंदगी कितनी भयानक थी, फिर इस्लाम की किरणें फटती है, रोशनी और अंधेरे की कशमकश शुरू होती है। कुफारे मक्का ने जुल्म व सितम की आंधी चला दी, एक एक मुसलमान का जीना दुश्वार कर दिया गया। तरह तरह की साजिशें हो रही है, कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं, इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तंग आकर मुसलमानों को हबशा की ओर हिजरत करने की इजाजत दी जाती है, लेकिन वहाँ भी कुफार पीछा नहीं छोड़ते। परेशानी और बढ़ती है तो मदीना की ओर चले जाने की इजाजत मुसलमानों को मिल जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश होती है, आप अल्लाह के हुक्म से हिजरत कर जाते हैं। मदीने में इस्लामी रियासत कायम होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, अलग अलग भी और कबीले के कबीले मुसलमान हो जाते हैं। इस तरह 23 साल बीतते बीतते पूरे अरब में इस्लाम फैल जाता है। ये तमाम बातें सीरत उन नबी की सीरीज में हम आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश रहे हैं। पूरी सीरीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार की मिसाल भी पेश करता चलता है। हमदर्दी, मोहब्बत, इस्लास, खिदमत वगैरह खूबियों से भरे वाक़ियात जगह जगह मिलते हैं, जो पढ़ने वाले के दिल में इनकी अहमियत बिठा देते हैं और उन्हें इस पर तैयार करते हैं कि तुम अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो तो तुम भी अपनी जिंदगी में इन खूबियों को अपनाओ। अजीब रोशनी रात गुजर चुकी थी, सितारे झिलमिलाकर आसमान में डूब रहे थे, उजाला फैलने लगा था। दूर तक फैले हुए रेगिस्तान की ओस से भीगी हुई सफेद रेत बड़ी प्यारी लग रही थी। लगता था रात का समुद्र लहरें ले रहा है। रेगिस्तान होने की वजह से अरब में ज्यादा गर्मी भी पड़ती है। जहरीली हवा वहाँ चलती है, जो इंसानों को देखते देखते जहर में घोल कर मार डालती है। सारे देश में रेत के इतने बड़े बड़े टीले हैं कि मीलों हरियाली नहीं दिखाई देती, एक भी नदी नहीं। रेत के टीलों की भूल भुलैया मुसाफिरों को अपने दामन में ऐसा छिपा लेती है कि फिर उनका पता ही नहीं चलता। अगर अरसे के बाद पता भी चलता है तो उनकी हड्डियों का जो रेत के नीचे दबी हुई उस वक्त सामने आती है, जब तेज हवा रेत को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह फेंक देती है। यही वजह है कि दुनिया की सैर करने वालों को अरब के अंदरूनी हिस्से में जाने की इजाजत नहीं होती। लेकिन यही रेगिस्तान जो दिन में दोज़ख का नमूना होता है, रात को अच्छा मालूम होने लगता है और सुबह के वक्त उसकी रौनक और बढ़ जाती है। इस्लाम की शुरुआत सन 611 ई से होती है। उस वक्त पूरा हिजाज और सारे अरब में बुतों और सितारों की पूजा की जाती थी। तमाम अरब का हर कबीले का हर आदमी बुतों और सितारों का पुजारी था। लेकिन यह अजीब बात है कि वे बुतों और सितारों को पूजते हुए भी हश्र और नश्र और बदले के दिन के कायल थे। मुर्दों को दफन करते थे, कब्रों में ऊँटों को इसलिए जिबह करते थे कि उनका अकीदा था कि वे हश्र के दिन इस ऊँट पर सवार होकर चले जाएंगे। वे तौहीद के कायल थे, खुदा को कायनात का पैदा करने वाला मानते थे, बुतों को अल्लाह के दरबार में शफात करने वाला समझकर उनकी पूजा करते थे। सुबह हो चुकी थी, ठंडी हवा चल रही थी। उस वक्त मक्का के एक कोने से बहुत ही हल्की सुरीली आवाज पैदा हुई, जो धीरे धीरे बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी कि मक्का शहर की गली गली, कूचे कूचे, घर घर में इसकी आवाज सुनी गई। आज अरबों की ईद थी। वे बहुत सवेरे जाग चुके थे और आवाज को सुन सुनकर मर्द और बच्चे बैतुल हराम के तरफ दौड़ने लगे। मक्के की गली कचों में हलचल शुरू हो गई और लोगों के गिरोह तेजी से लपकते नजर आने लगे। सुरीली आवाज अभी तक बुलंद हो रही थी, बड़ी लुभावनी आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुरीला बाजा बज रहा है। लोग शहर के चारों ओर से तेजी के साथ बैतुल हराम की ओर दौड़ रहे थे। वे चमचमाते कपड़े पहने हुए थे और पीले पटके बांधे हुए थे। वे अरबी लिबास में थे। बैतुल हराम यानी खाना काबा बीच शहर में कायम था। यही वह हरम शरीफ है जिसकी बुनियाद हजरत इब्राहिम अलैह ने रखी थी। मुद्दतों तक यह एक खुदा के मानने वालों की पनाहगाह थी, अब बुतपस्तों के कब्जे में था। अरब बड़ी तेजी से दौड़ दौड़ कर आ रहे थे, खाना काबा के चारों तरफ खड़े होते जा रहे थे। खाना काबा की इमारत पत्थर और चूने से बनाई गई थी, बड़ी मजबूत और शानदार इमारत। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे शानदार दरवाजे थे,